नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय प्रिपेयर आईएएस के यूट्यूब पोर्टल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, टुडे वी विल डिस्कस लिटिल मोरल ट्रेडिशन थ्रू एनसीईआरटी। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी के आर्ट एंड कल्चर में हम भित्ति चित्रकला को पढ़ेंगे। क्या है, कैसे है, इसका प्रभाव क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें, हमने देखा था अजंता एलोरा केव पढ़ा था। तो अगर हम बात करें तो द केव ट्रेडिशन जो गुफा कला की परंपरा थी, केव ट्रेडिशन एक्सक्यूटेड मेन प्लेस जो गुफा कला की परंपरा थी वो कई स्थानों पे बाद में फैली और दिखाई देती है, कई जगहों पे एक्सक्यूट होती है और इसको हम देखते हैं। और जिसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो पेंटिंग होती है और दूसरा होता है स्कल्पचर, मूर्ति निर्माण। अगर हम बात करें तो जो अजंता एलोरा की केव ट्रेडिशन है ये दिखाई देता है। कहाँ कहाँ दिखाई देता है दोस्तों? तो हम देखें चालुक्य पीरियड में, चोल पांड्य के पीरियड में, जो साउथ इंडिया में चोल एंड पांड्य के पीरियड में दिखाई देता है। आगे हम देखें तो विजयनगर एम्पायर में दिखाई देता है। इस तरीके से केव ट्रेडिशन की परंपरा जो है हमें लंबे रूप में दिखाई देती है, जिसमें हम आज देखेंगे चालुक्यों के बारे में। चालुक्य में बादामी की गुफा जो थी, क्या विशेषता थी, उसकी क्या मुद्दा था। उसके बाद हम देखेंगे चोलों के में क्या रहा, इस चित्रकला की परंपरा रही। तो मतलब जो केव ट्रेडिशन था, हम कह सकते हैं, अगर हम कहें तो दो केव ट्रेडिशन एजुकेशन कंटिन्यूड फर्दर एट मेनी प्लेस वेयर स्कल्पचर एंड पेंटिंग बोथ वर प्रेजेंटेड, जहाँ पे मूर्ति और पेंटिंग दोनों उपस्थित थे और ये परंपरा गुफा कला की दिखाई देती है। जिसमें हम सबसे पहला मुद्दा देखेंगे, बादामी का पढ़ेंगे, कर्नाटक में बादामी। दोस्तों, ये पूरा मुद्दा समझिएगा, एनसीईआरटी की जो बुक है उसी का है, तो उसी को बेस बना के उसी मुद्दे को बताया जा रहा है और समझने की कोशिश करिएगा आप। तो हम देखेंगे बादामी, जो कर्नाटक में है, बादामी की गुफा। पूरा पॉइंट समझिएगा। बादामी लोकेटेड कर्नाटक में है। और बेसिकली अगर हम बात करें तो वाकाटक डेंसिटी के बाद चालुक्य डेंसिटी आता है। तो बादामी उस समय अर्ली चालुक्यों की कैपिटल थी, चालुक्यों की एक तरीके से राजधानी थी बादामी। जो बादामी केव को संरक्षण दिया वो था मंगलेश। मंगलेश ने जो क्या था कि मंगलेश पैटर्नाइज द केव ऑफ बादामी। अगर हम बात करें तो मंगलेश जो राजा था, इसने क्या किया, संरक्षण दिया, पैटर्नाइज द केव ऑफ बादामी। मतलब बादामी याद रखिएगा, ये सातवाहनों के बाद, डिक्लाइन ऑफ सातवाहनों के बाद चालुक्य वंश आता है। और चालुक्यों में याद रखिएगा अर्ली चालुक्यों की कैपिटल भी है बादामी। और ये लगभग 543 से 598 के बीच का एरा है। और याद रखिएगा मंगलेश ने जो है इसको क्या किया था कि बादामी के एक्सक्यूशन ऑफ द बादामी केव, बादामी की गुफाओं को संरक्षण दिया था, इसी के काल में बना था। और इसका साक्ष्य कैसे मिलता है अगर हम बात करें तो जो इसकी चौथी गुफा है जो चौथी 4 गुफा है, केव नंबर 4 मेंशन, जो चौथी गुफा है वो मेंशन क्या करती है, तो हम कह सकते हैं कि द डेट एंड द ब्यूटी ऑफ द केव। एक तो सबसे पहला बताती है किस समय का है, डेट को दिखाती है, और ब्यूटी ऑफ द केव, गुफा की सुंदरता के बारे में जानकारी देती है। और ये भी बताती है कि ये डेडिकेटेड है किसके लिए, तो वैष्णव धर्म के लिए ये डेडिकेटेड है। मतलब हमने फिर से बताया, बादामी की गुफाएं कर्नाटक में हैं, चालुक्यों की राजधानी रही है बादामी। ये जो बादामी की गुफा को जो एक्सक्यूट कराया गया, जिसके संरक्षण में हुआ, वो राजा था मंगलेश।
क्यू नंबर 4 जो है उसकी, वो क्या करता है दोस्तों, ये मेंशन किया गया है उसमें इस समय का डेट, मतलब कि किस एरा में बना, ब्यूटी ऑफ द क्यू, सुंदरता के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। और दोस्तों ये बताया गया है कि डेडिकेटेड है किसके लिए, तो ये है बेसड़ों के लिए है, मतलब बेसड़ों इमेज को इसमें दर्शाया गया है। इसके बाद अगर हम एक बहुत बढ़िया फिगर देखें जो इस समय के ट्रेडिशन को दिखाता है, जो परंपरा को दिखाता है, तो ये इनके राजा, मतलब एक कह सकते हैं कि राज परिवार के व्यक्ति थे, वो अपनी वाइफ के साथ क्या करते हैं, अगर हम बात करें तो वाइफ के साथ वो क्या करते हैं कि एक डांसिंग फिगर मिला है, जो वो अपने वाइफ के साथ एक डांस देखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि डांसिंग इमेज कीर्तिवर्मन है। कीर्तिवर्मन क्या करते हैं कि एक डांसिंग, हम कह सकते हैं कि इमेज मिली है, सीन है, जो कीर्तिवर्मन क्या है कि ये अपनी वाइफ के साथ उस डांसिंग सीन को देखते हैं, और जिसमें उस समय के कैरेक्टर को, भाव भंगिमा को, ये चीज़ें एग्जाम्पल दिया गया है। इसको अगर हम देखें तो इसमें क्या है, लाइनें वाचिंग ए डांस को दिखाया गया है, जिसमें अगर हम बात करें तो जो लंबी आंखें हैं उसमें दिखाई देता है कि लार्ज जो आइज है, जो हम अगर बात करें, इसकी बात करते हैं अगर उस पेंटिंग की हम बात करें तो आंखें जो इनकी क्या कहते हैं, प्रादेशिक जो विशेषताएं हैं उस समय के वहाँ के लोगों की, वो दिखाई देता है। तो इस तरीके से पेंटिंग में बादामी के उस विशेषता में कई प्रकार की एग्जाम्पल जो मिलता है, मतलब एक तरीके मेच्योरिटी दिखाई देती है इस ट्रेडिशन में। और एक तरीके का हम कह सकते हैं कि जो ये अजंता का ही एक नया रूप दिखाई देता है यहाँ की पेंटिंग में। तो फिर से मैं रिपीट कर दूँ दोस्तों, बादामी केव जो पैटर्नाइज्ड हुई वो था मंगलेश के उसमें। इसमें क्या करते हैं, केव नंबर 4 में इस केव की ब्यूटी बताई गई है, वैष्णव धर्म को डेडिकेटेड किया गया है। और एक इसमें एक डांसिंग इमेज मिली है जो कीर्तिवर्मन अपनी वाइफ के साथ देखता है। और इसको देखने के बाद उस समय की जो प्रादेशिक, जो रीजनल विविधता थी वो यहाँ पे दिखाई देती है कि आंखें कैसी थी, जो लिप्स थे वो कैसे होते थे, उभारदार लिप्स थे। इस तरह से एक तरीके का अजंता का ही नया रूप, नया ट्रेडिशन दिखाई देता है बादामी की गुफाओं में, जो चालुक्यों का बना रहा। पॉइंट क्लियर है, किसी को डाउट? तो ये मुद्दा है बादामी। याद रखिएगा पूरी क्लास एनसीईआरटी बेस्ड है, इसीलिए समझिएगा ये बेसिकली एनसीईआरटी पे पूरी बेस्ड है। तो ये मुद्दा था जो बाद में लेटर मोरल ट्रेडिशन रहा, जो भित्ति चित्रकला की परंपराएं रही, तो वो ये मुद्दा दिखाई देता है। चालुक्य, मंगलेश, केव ऑफ बादामी, केव नंबर 4 मेंशन रहा, डेट, ब्यूटी ऑफ द केव, वैष्णव, और ये चीज़ें रही। किसी को डाउट हो, कोई मुद्दा हो तो बताइए। इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें, जो अगला ट्रेडिशन आता है हमारा, अगर इसमें हम बात करें तो एक तरीके से जो इसमें इमेज बनाई गई, बड़े ग्रेसफुली, बहुत बढ़िया इमेज बनाई गई। इसके बाद आता है पल्लव। पल्लव के काल में इस चित्रकला की क्या विशेषता रही, क्या मुद्दा रहा, इसको समझेंगे। ये पूरा टॉपिक याद रखिएगा एनसीईआरटी पे बेस्ड है और उसी के आधार पे इसको बनाया गया है। टोटल टॉपिक जो है अगला अगर हम बात करें तो पल्लव। पल्लव में अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे जो फेमस हुआ इस कला को बढ़ाने में महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। महेंद्र वर्मन फर्स्ट की बात करें तो ये कई रिस्पांसिबल है द बिल्डिंग टेम्पल, ये कई प्रकार के मंदिरों, भवन, मंदिर निर्माण कई जगहों पे कराने के लिए रिस्पांसिबल है। जैसे में अगर हम बात करें पन्ना मलाई, पन्ना मलाई, कांचीपुरम, इन सब जगहों पे बिल्डिंग टेम्पल रिस्पांसिबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग टेम्पल, पन्ना मलाई, कांचीपुरम, मुगादपत्तू, इन जगहों पे इन्होंने क्या किया, महेंद्र वर्मन ने इसको कराया। अगर हम बात करें महेंद्र वर्मन की तो महेंद्र वर्मन कला में इनकी इंटरेस्ट को दिखाता है कि इन्होंने ऐसी टाइटिल धारण की जैसे विचित्र चित्र, चैत्यकारी,
विचित्र चित्र चैत्यकारी, जो इन्होंने टाइटल को अडॉप्ट किया, ये इनके इंटरेस्ट को दिखाता है कि इनके काल में कला का बहुत तेज़ी से विकास हुआ। और अगर इनकी हम बात करें ये दिखाता है इस काल में कुछ इमेज, मतलब केवल कुछ टुकड़े इमेज रिमेन बचे हुए हैं इस काल में। यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर पन्ना मलाई में देखा जाए तो पन्ना मलाई में एक फिगर मिला है, महिला देवी की मूर्ति मिली है पन्ना मलाई में, महिला देवी की। पन्ना मलाई की बात करें अगर हम, एक महिला देवी की मूर्ति मिली है, फीमेल डिविनिटी की एक मूर्ति मिली है, जो बड़ी ग्रेसफुली के तरीके से, बड़ी इनायत से बनाया गया है। ग्रेसफुली इसका निर्माण किया गया है, बड़ी इनायत, बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। अगर हम कांचीपुरम की बात करें तो कांचीपुरम को देखिए, अगर हम कांचीपुरम की बात करें तो यहाँ पे जो मिला है, जो मूर्तियाँ मिली हैं उसके फेस राउंड हैं और लार्ज इमेज है। याद रखिएगा, कांचीपुरम में जो मिला है पल्लव काल में, इनकी अगर हम बात करें तो फेस राउंड है, लार्ज इमेज है, और जो लाइंस हैं पहला फेस राउंड में है, लार्ज इमेज है। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा कि जो लाइंस आर रिथमिक, जो रेखाएं खींची गई हैं वो तालबद्ध हैं, लाइंस आर रिथमिक, ये तालबद्ध हैं। और याद रखिएगा इसमें क्या है कि ये विथ इंक्रीज ऑर्नामेंट्स, बहुत ज़्यादा गहने को दिखाया गया है, मतलब कह सकते हैं विथ इंक्रीज ऑर्नामेंट्स, गहनों को दिखाया गया है। मतलब पल्लव की बात करें अगर तो पन्ना मलाई, कांचीपुरम, महेंद्र वर्मन की जो टाइटल मिलती है विचित्र चित्र चैत्यकारी, इस टाइटल मेंशन करता है कि यह इसके काल में कला का काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ। अगर हम बात करें तो कांचीपुरम में जो मूर्तियाँ मिली हैं उसका फेस राउंड है, लार्ज इमेज मिला है, लाइंस जो है तालबद्ध तरीके से बनाया गया है, और ऑर्नामेंट्स, गहनों को इसमें बहुत तेज़ी से दिखाया गया है, इसमें जो और इसमें दिखाया गया है। क्लियर, ये था आपका। तो महेंद्र दो चीज़ मिला, एक तो पन्ना मलाई, पन्ना मलाई में एक देवी की इमेज मिली है, जो कह सकते हैं कि इतना, मतलब वो देवी की ग्रेसफुली इतना बढ़िया उसको चित्र बनाया गया है। कांचीपुरम की बात करें तो यहाँ पे लार्ज इमेज मिली है, फेस राउंड में है, लाइंस हैं, और इसके बाद कंपेयर करें तो एक तरीके अर्ली फेज को, मतलब एक तरीके से गहनों को, आभूषण को दिखाया गया है। तो ये रहा पल्लव वंश का। हमने दो बताया दोस्तों, बादामी चालुक्यों का, पल्लव के काल में पन्ना मलाई, कांचीपुरम। पन्ना मलाई में एक देवी की मूर्ति मिलती है, इमेज मिली है, जो बहुत इनायत के साथ बनाई गई है। कांचीपुरम में जो मिला है वो अगर हम बात करें तो फेस इसके राउंड में है, लार्ज इमेज है, लाइंस रिथमिक हैं, तालबद्ध तरीके से बनाया गया है, और गहनों को, आभूषण को दिखाया गया है। ये आपको याद रखिएगा, ये है आपका पल्लव का। इसके बाद हम बात करते हैं पांड्य वंश का। अगर बात करें हम, पांड्य की बात करें अगर हम, ये सब क्षेत्रीय कलाएं हैं जो केव आर्ट की जो विकास हुआ। अगर इसमें तो दो प्रकार का पांड्यों की अगर हम बात करते हैं तो दो जगह, एक तो तिरुमलपुरम केव मिला है और एक मिला है जैन केव सीताल वंशल से, दो जगहों से मिला है। पल अगर हम बात करें पांड्य की, तो दो जगहों से मिला है दोस्तों। एक मिला है तिरुमलपुरम, एक तिरुमलपुरम से मिला है, और दूसरा मिला है आपका जैन केव सीताल वंशल। दो जगहों से मिला है। अगर हम बात करें तो तिरुमलपुरम से केवल कुछ पेंटिंग अवेलेबल है। अगर हम देखें तो कैन बी सीन इन तिरुमलपुरम, केवल लेयर ऑफ ओनली फ्यू फ्रेगमेंट ऑफ पेंटिंग कैन बी सीन इन तिरुमलपुरम, मतलब कुछ केवल ओनली फ्यू फ्रेगमेंटल पेंटिंग
सीन इन तिरुमलपुरम। अगर हम जैन के और शीतल वंशल की बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मंदिर के चारों ओर साइटिंग ऑफ साइन ऑफ बरांडा और ब्रैकेट्स में मंदिर के चारों ओर यहाँ पे दिखाया गया है। एक तरीके से पेंटिंग को मंदिर के चारों ओर दिखाया गया है। तो तिरुमलपुरम से केवल कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं और यहाँ से जैन केम शीतल वंशल से ये परंपराएं, ये चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो एक मिला है स्वर्ग की देवी जो है, कह सकते हैं कि स्वर्ग की देवी का एक फिगर मिला है, डांसिंग फिगर मिला है। यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से एक मिला है डांसिंग फिगर ऑफ सेलेस्टियल निम्स। सो कहते हैं स्वर्ग की देवी, स्वर्ग की देवी का एक डांसिंग फिगर के रूप में इमेज मिली है। अगर हम बात करें तो यह पेंटेड वर्मेलियन रेड, सिंदूरी कलर से, लाल सिंदूरी कलर का है ये वर्मेलियन रेड कलर, रेड पेंटिंग मतलब सिंदूरी लाल कलर की ये पेंटिंग है अगर हम बात करें। और इसके अलावा याद रखिएगा कि इसका जो लाइट बैकग्राउंड में लिया गया है, ये जो डांसिंग इमेज है, और इसका बैकग्राउंड क्या है, लाइट हल्के बैकग्राउंड में वर्मेलियन रेड पेंटिंग मतलब सिंदूरी लाल रंग का इसको बनाया गया है। और बॉडी रेंडर्ड येलो, जो शरीर है वो उसको रेंडर्ड येलो कलर का बनाया गया, जो बॉडी है रेंडर्ड येलो। मतलब याद रखिएगा ये जो डांसिंग इमेज मिली है स्वर्ग की देवी का, उसके जो शरीर को जो है येलो कलर को दिखाया गया है। और जो हम बात करते हैं वैसे वर्मेलियन रेड पेंटिंग, जो पेंटिंग की गई है सिंदूरी लाल रंग की गई है। और एक तरीके कोमल ढांचा दिखाया गया है, कोमल, एक तरीके कोमलता दिखाई गया है। तो अगर आज हम देखते हैं कि एट प्रेजेंट में हम डांस देखते हैं, आइटम सॉन्ग देखते हैं, तो उस समय भी ये चीज़ें, उस कल्चर में भी ये चित्रकला के रूप में ये दिखाई देती हैं। मतलब बड़ी शरीर को बड़ी बारीकी से दिखाया गया है, एक चित्रण किया गया है इस कला में। तो ये रहा आपका पांड्या के काल में। तो हमने आपको बता दिया, चालुक्य बता दिया, आपको पल्लव के काल का बता दिया, पांड्या के में बता दिया कि पांड्या के काल की अगर बात करें दो प्रकार की चीज़ें दिखाई देती हैं। एक तो जैन गुफाएं मिली हैं और एक तिरुमलपुरम से मिला है पेंटिंग की जानकारी। तिरुमलपुरम से बहुत ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिल पाता। और जैन के में अगर बात करें तो एक डांसिंग स्वर्ग की देवी दिखाई देंगे, सेलेस्टियल निम्स मिला है। और इसमें अगर हम बात करें तो अगर देखें तो पूरा जो कलर है वर्मेलियन रेड कलर की पेंटिंग की गई है, सिंदूरी लाल रंग की, बॉडी रेंडर्ड येलो, बॉडी को हम कह सकते हैं कि पीले कलर का दिखाया गया है। और कोमलता दिखाई देती है अगर हम बात करें तो सबल्ट मॉडलिंग मतलब एक तरीके कोमल शरीर को दिखाया गया है। ये रहा पांड्या के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं चोल जो आपको 8वीं 9वीं शताब्दी में बहुत फेमस रहे चोल, जिसमें राजेंद्र प्रथम, ये एक चोल डायनेस्टी बहुत फेमस रही। इनके बारे में देखते हैं, इनके काल का जो हमें तंजौर के राजराजेश्वर, गंगैकोंड चोलपुरम, यहाँ से ये पूरा का पूरा साक्ष्य हमें दिखाई देता है। तो चोल के बारे में बात करेंगे हम। इसमें भी दो प्रकार के दिखाई देता है, ट्रेडिशन ऑफ बिल्डिंग टेम्पल, और दूसरा दोस्तों हमें दिखाई देता है कार्विंग एंड पेंटिंग। अगर हम बात करें जो फेमस जगह है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर, बृहदेश्वर टेम्पल इन तंजौर, गंगैकोंड, ये पूरा का पूरा जो फेमस रहा, जो राजा रहे इस समय के राजेंद्र प्रथम, ये इस काल के
फेमस राजा रहे जिनके काल में इस कला का विकास हुआ। अगर बात करें, अगर हम बात करें और देखें यहाँ पे, तो पेंटिंग जो एक्सिक्यूट किया गया है इसमें उस काल के दीवार पे, मतलब हम कह सकते हैं कि वॉल पेंटिंग की गई है, दीवारों पे पेंटिंग दिखाया गया है। एंड इस पर मूर्तियों को हमें आप कह सकते हैं कि दीवार पर पेंटिंग और मंदिर के चारों ओर, मतलब सराउंडिंग टेम्पल, मंदिर के चारों ओर दीवारों पे पेंटिंग की गई है। पहला मुद्दा याद रखिएगा। और इस काल में 2 लेयर पेंटिंग, अगर बात करें तो 2 लेयर पेंटिंग की दिखाई देता है। इसमें 2 लेयर पेंटिंग की जानकारी मिलती है। इसमें पहला लेयर आगे का है। अगर हम बात करें तो ये पहली जो लेयर है ये नायक भी आगे आगे का है और इस काल का उसके बाद में दिखाई देता है। और ये पूरा का पूरा बृहदेश्वर मंदिर शैव धर्म को रिलेटेड है, शैव टेम्पल है। शिव के अलग अलग रूप में, जैसे शिव के अलग अलग प्लेस को दिखाया गया कि शिव इन कैलाश, शिव त्रिपुरांतक के रूप में, नटराज के रूप में, अलग अलग रूप में शिव की इमेज को दिखाया गया है। मंदिर के चारों ओर पेंटिंग और मूर्ति कला को दिखाया गया है। ये है चोल कला जो जिसके परिणाम को दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने आपको बताया जो मोरार ट्रेडिशन है, क्षेत्रीय लेवल पे जो केव ट्रेडिशन पूरे भारत में फैला, इसमें हमने बादामी की गुफाओं को दिखाया। इसके बाद पल्लव का मैंने दिखाया। उसके बाद मैंने बताया चोलों में क्या क्या था, पांड्यों में क्या क्या था। इस तरीके से भित्ति ये क्षेत्रीय कला की परंपरा पूरे भारत में फैली रही। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।